नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 का प्रैक्टिस सेट 7.3। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसके पहले के लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 9 कंप्लीट कर दिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, और इस चैप्टर के जितने भी प्रैक्टिस सेट है, सारे प्रैक्टिस सेट का लिंक, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला? रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, यानी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर दिया है। इफ मेजर ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर इज, पहला है 30 डिग्री, दूसरा है 210 और तीसरा है 3 राइट एंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इन ईच केस। देखो डरने की बात नहीं है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है जो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमें एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है एरिया ऑफ द सेक्टर का। तो एरिया ऑफ द सेक्टर में पहले क्या करेंगे? रेडियस तो तीनों में सेम यूज़ करेंगे। तो पहले में थीटा का वैल्यू 30 रहेगा, दूसरे में थीटा का वैल्यू 210 और तीसरे में 3 राइट एंगल, यानी कि 3 लिखना है और राइट एंगल कितना होता है 90। 3 इंटू 90 करने का कितना आ जाएगा? तो 270। तो देखो यहाँ पे कैसे करने का है। तो पहले पहला वाला लेता हूँ। पहले मैं लेता हूँ फार सेक्टर। पहले कौन सा सेक्टर का लेता हूँ? तो पहले काम करो, रेडियस लिख दो ना यहाँ पे, क्योंकि वो सबके लिए कॉमन है। रेडियस जो है सबके लिए कॉमन है। तो क्या है? रेडियस रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब पहला सॉल्व करते हैं हम लोग। फार द सेक्टर, कौन सा सेक्टर के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री की बात हो रही है। हाँ अभी तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ करो। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ द सेक्टर हमारा थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है? 30 है। 360 ऐसे ही रहने वाला है, इंटू पाई का वैल्यू कितना रखता हूँ? 22/7 रखो, क्योंकि रेडियस हमारा 7 है। इंटू अब आर का वैल्यू कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो स्क्वायर करने से अच्छा 2 टाइम लिख देता हूँ मैं। 7 से 7 कैंसिल, बचा क्या? ये कैंसिल 0 0। तो बचा इधर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो बचा क्या हमारे पास? देखो यहाँ पे 1 बचा है, यानी कुछ नहीं बचा। यहाँ 22 है। 22 इंटू 7 डिवाइड बाय 12 ए बचा है हमारे पास। हाँ 2 6 जा 12, 2 1 जा 11 आया। 2 1 जा 2 1 जा, फिर उसके बाद 11 का मल्टीप्लाई 7 में करो, कितना आएगा? 77 आएगा। डिवाइड बाय कितना है? 6। इसे कट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 1 जा 6, तो 1 वहाँ गया, कितना हो गया? 17। 6 2 जा कितना होता है? 12। हाँ यानी बचा कितना है? अभी 5 बचा है। पॉइंट लगाओ, 0 ऐड करो। 6 8 जा 48 होता है। 2 बचा, 2 में 0 8 लगाओ। 6 3 जा कितना होता है? 18, यानी कितना आया? 12.83। तो ये यही रहेगा, इसे मिटा दो। अब देखो यहाँ पे फाइनल आंसर में क्या लिखोगे? देखो ये सेक्टर है ना, तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो फाइनल में क्या लिखोगे? देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर इज 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला हो गया। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरे में क्या होगा? देखो फार अ सेक्टर लिखो पहले। फार अ सेक्टर, कौन से सेक्टर के लिए यूज़ कर रहे हैं? थीटा इक्वल टू, दूसरा क्या है हमारा? 210 210। अब आगे देखो फॉर्मूला क्या होगा हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर का? एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है हमारा? थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना। तो थीटा का वैल्यू कितना है? 210। 360 ऐसे ही रहने दो, इंटू पाई का वैल्यू क्या लेने का? 22/7, इंटू आर का वैल्यू कितना रहेगा? 7 इंटू 7। समझा ना? सेम टू सेम, खाली वैसे ही है। सिर्फ यहाँ पे जो 30 डिग्री था, क्या किया हूँ? 210 ले लिया हूँ, थीटा का वैल्यू चेंज किया हूँ बस। अब आगे देखो
अभी यहाँ पे 7 तो 7 कैंसिल हो जा रहा है, 0 0 कैंसिल हो जा रहा है ना। फिर 3 7 जा कितना होता है 21, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे 7 हो गया, ये डिवाइड बाय 12 हो गया, इंटू 22 इंटू 7, ये बचा है हमारे पास। हाँ, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो यहाँ पे 2 6 जा 12, ये 1 हो गया, अब 6 बचा है। एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, पूरा सबको मल्टीप्लाई कर दो पहले। 7 11 और 7 7 7 जा, नहीं तो एक काम, 11 7 जा कितना होता है 77 होता है। और ये 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 49 का 9 बचा 4, 7 7 जा 49 और ये 53, यानी कितना आ रहा है 539 डिवाइड बाय 6। कट करो, छः 8 48, 6 8 जा कितना होता है 48। तो इधर कितना बचा 5 5 यहाँ गया तो कितना हो गया 59। अब 59 को कट करो, 6 9 जा कितना होता है 54 54, यानी कितना बचा 5 बचा, ये 0 हो गया, पॉइंट लगाओ। 6 8 जा 48 ना, 2 बचा, 6 3 जा, यानी कितना आ रहा है ये 89.83 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर इज 89.83, ये स्क्वायर में रहेगा, 83 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 2 तो हो गया, अब तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा में क्या होगा देखो, एकदम थोड़ा सा स्पेस बचा, कैसे करें इसमें, चलो एडजस्ट करते हैं। फॉर अ सेक्टर, कौन से सेक्टर के लिए कर रहे हैं 3 राइट एंगल, यानी थीटा का वैल्यू क्या होगा हमारा 3 इंटू 90, कितना हो जाएगा 3 9 जा 27, यानी 270। सेम फॉर्मूला यूज़ करो, देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है थीटा डिवाइड बाय 360, छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास, इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। फिर यहाँ पे आ जाओ आप, थीटा का वैल्यू कितना है 270 डिवाइड बाय 360, इंटू पाई का वैल्यू क्या है 22/7, इंटू आर का वैल्यू क्या है 7। तो इसमें भी सेम देखो, तीनों क्वेश्चन में ना एक ही चीज़ चेंज हो रहा है, क्या है थीटा का वैल्यू, बाकी सब कुछ सेम है हमारा, बाकी सब सेम है। तो ये 7 7 कैंसिल हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 3 9 जा 27, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, 12 बचा यहाँ पे। तो आगे कुछ हो सकता है क्या? हाँ, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, यानी क्या बचा देखो यहाँ पे, ये 3 बचा है, डिवाइड में ये 4 बचा है, बाकी सब कैंसिल हो चुका है, और ये 22 और ये 7 बचा है। अब इन सब का मल्टीप्लाई करो, फिर 4 से डिवाइड कर दो। और आसान करना है तो देखो 2 2 जा 4, इनको कट करो, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, 11 का मल्टीप्लाई 7 में होगा तो कितना हो जाएगा 77, कितना हो जाएगा 77, इसका 11 का मल्टीप्लाई 7 में किया 77। अब 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, 2 बचा, 3 7 जा 21 और ये 23, यानी 231 आ रहा है, कितना आ रहा है 231। और ये कितना है बचा यहाँ पे 2, 2 से डिवाइड करो तो कितना आ रहा है देखो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 वहाँ गया, 2 5 जा 10, वापस कितना बचा है 1 बचा है, 1 में एक 0 ऐड करो, 2 5 जा 10, यानी कितना आ रहा है, ये कितने में रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। इसे इरेज कर दो। तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर इज 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यानी माइनर सेक्टर दिया है, कितना दिया है 3.85 स्क्वायर दिया है, 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, हाँ सॉरी। द मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल इज 36 डिग्री, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एकदम ईजी है, सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला यूज करना है। देखो कैसे करने का है, क्या दिया है माइनर सेक्टर लिख दो, क्या दिया है माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर कितना दिया है 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा क्या चीज़ दिया है सेंट्रल एंगल, यानी थीटा का वैल्यू दिया है, थीटा इक्वल टू कितना दिया है 36 डिग्री दिया है। फाइंड क्या करना है, रेडियस हमें फाइंड आउट करने का, यानी आर हमें फाइंड आउट करने का। देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे लिखो द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, द एरिया, द मत लिखो, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर क्या होता है फॉर्मूला हमारा, थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर कितना दिया है 3.85, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.85, ये तो हो गया। थीटा का वैल्यू है 36, चलो ठीक है, और ये 36 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू क्या रखूँ मैं 3.14 रखोगे, आर का वैल्यू फाइंड आउट करने का है ना, तो 22 डिवाइड बाई 7 रख देता, 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर हमें फाइंड आउट करने का है। चलो ठीक है, ये यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ, 36 बन जा 36, तो यहाँ पे 10 बचा, तो अब यहाँ पे आ जाओ, ये देखो यहाँ पे अभी 3.85 है, यहाँ पे जो डिवाइड में है यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यानी यहाँ 10 बचा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 10 आ जाएगा, इंटू यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, फिर डिवाइड में। अब यहाँ पे जो यहाँ पे तो ख़त्म हो गया 1 आ गया, अब यहाँ पे क्या है 22 यहाँ ले लो, और ये आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने दे दो, क्यों, क्योंकि वो हमें फाइंड आउट करने का है। अब कैसे करेंगे आगे सॉल्व समझ में नहीं आ रहा है। 2 5 जा 10, इधर 11 बचा, चलो मान लिया। अब 11 से कोई नंबर कट रहा है क्या, एक काम करो सबको मल्टीप्लाई करता हूँ फिर 11 से डिवाइड करता हूँ। सबको मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 जा कितना होता है 35, यानी 35, और ये कितना है 3.85 है, 3.85 समझा ना है, 5 7 जा 35। तो मल्टीप्लाई करो 5 5 जा 25 बचा 2, 5 8 जा कितना होता है 40 और 2 42, 5 3 जा 15 और 2 सॉरी 4 कितना हो जाएगा 15 और 4 19, इंटू 3 5 जा 15 बचा 1, 3 8 जा 24 और 1 कितना हो गया 5 बचा कितना 2, 3 3 जा 9 और 2 11, 5 7 4 3 1 कितने पॉइंट पे 2 पॉइंट पे, यानी कितना आ रहा है 134.75 डिवाइड बाय 11 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब 11 से कट करो, 11 1 जा 11, 1 बचा यहाँ गया, फिर 2 बचा, सॉरी 11 1 जा 11, तो इधर 2 बचा ना 13 में से, तो इधर हो गया 24, 11 2 जा 22 बचा है, तो 22 बचा है, 22 में से सॉरी 22 में सॉरी यहाँ एक बार वापस देखो, 11 1 जा 11 कितना बचा 2 बचा, वहाँ गया 24 हो गया, 11 2 जा 22, वापस 2 बचा, अब 2 वहाँ जाएगा, तो 2 वहाँ जाएगा तो क्या बचा है 2 7 5 बचा है, और इधर पॉइंट लगा दो, अब यहाँ पे लिख दो 0.275। अब वापस 11 से कट करो, 11 से कट करने का है, 11 2 सा वापस हो रहा है कितना 22, कितना बचा 5, और 55 बचा, 11 5 जा 55, यानी क्या बचा हमारे पास ये बचा है। अब इसका स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट निकलेगा कैसे, चलो चेक करते हैं। हाँ 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 16, 3 का होता है कितना 9 होता है, यानी ये 3 और 4 के बीच में आने वाले नंबर का स्क्वायर है। कैसे पता करेंगे हम लोग, अगर मैं 3.4 का करूँ, 4 4 जा 16 आ रहा है, 6 है क्या नहीं है, तो 5 यानी एक मिनट, हाँ 3.5 5 5 जा 25 5 है यहाँ पे, चलो ठीक है,
तो 2 बचा, 5 3 जा कितना होता है 15 और ये हो गया 2 7, 3 5 जा 15 बचा 1, 3 3 जा 9 और एक 0, कितना हो रहा है 5 2 2 2, सॉरी 1 रहेगा इधर, ये 1 कितने डिजिट पे है 2 डिजिट पे है, तो कितना आ रहा है 12.25 सेम आया, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा देयरफॉर 3.5। तो इसे ऐसे मत लिखो, इसे डायरेक्ट इससे लिख दो, R इक्वल टू 3.5, रेडियस है नहीं, हाँ रेडियस है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दोगे फाइनल में देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, और बाकी सब जो है इसको इरेज कर दो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। चलो ठीक है, क्वेश्चन में ही बोल दिया कि ये क्या है, रेक्टेंगल है PQRS। फिर उसके बाद PQ 14 सेंटीमीटर, PQ कितना है 14 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद QR 21 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा 21 सेंटीमीटर ये पूरा है। फिर फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट्स, यानी इसके जितने भी पार्ट्स है सबका एरिया फाइंड आउट करने का, एक्स का, वाई का और जेड का। तो कैसे करेंगे, तो पहले हमें ये रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा, तो आइए निकालते हैं, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ है हमारे पास, एल भी है, बी भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। तो आइए, तो पहले सॉल्यूशन में लिख दो यहाँ पे कि ये क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला हुआ है रेक्टेंगल। फिर लेंथ क्या है इसका, लेंथ है इसका 14 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 21 सेंटीमीटर। अब हम लोग एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखो यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS क्या होता है L इंटू बी, L क्या है हमारा 14 है और B क्या है हमारा 21 है, मल्टीप्लाई करो 14 1 जा 14 यानी 4 बचा, 14 2 सा कितना होता है 28 और 1 कितना होगा 29, ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया हमारे पास, एरिया पूरा लिख देना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS आ गया। अभी इसे इक्वेशन 1 ले लो। फिर इसके बाद अब हम लोग क्या निकालेंगे, रीजन एक्स का निकालेंगे सेक्टर। कैसे निकालेंगे देखो, क्या क्या चाहिए रहता है हमें, थीटा का वैल्यू चाहिए रहता है और एक रेडियस चाहिए रहता है। रेडियस है यहाँ पे देखो, रेडियस 14 सेंटीमीटर है, देखो ये क्या है सर्कल है, QT भी 14 सेंटीमीटर होगा, क्यों, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, सेम सर्कल की रेडियस है। तो और थीटा का वैल्यू 90 होगा, क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में जो होता है एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो पहले देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर रीजन, किसका निकाल रहे हैं हमने, कौन से रीजन का, एक्स का निकाल रहे हैं, रीजन एक्स दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा एरिया ऑफ सेक्टर हमारा, देखो रीजन एक्स का निकाल रहे हैं, तो ये रीजन एक्स का एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा Q डैश PT, क्या होगा Q डैश PT, यही होगा। फिर निकाल दो यहाँ पे, लिखो यहाँ पे देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर Q डैश PT इक्वल टू क्या होगा, क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर हमारा फॉर्मूला, थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू, एक मिनट, एक चीज़ लिख देना पहले, ये सब करने से पहले रेडियस और ये सब लिखना होगा ना हमें। इसमें रेडियस क्या रहेगा हमारा, PQ कितना है, PQ है ये 14 सेंटीमीटर और QT भी 14 सेंटीमीटर होगा, यानी रेडियस क्या हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा।
और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि ये एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल है और एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है। चलो यहाँ पे तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, देयर फोर एरिया ऑफ सेक्टर क्यू डैश पी टी क्या होता है फॉर्मूला, थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है 90 है और ये कितना है 360 इंटू पाई का वैल्यू क्या रखे हम लोग, क्वेश्चन में बोला है नहीं बोला है तो इधर रख दो 22 डिवाइड बाई 7 रख दो तब बस 7 इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या है हमारे पास 14 है तो स्क्वायर करने से जब 14 2 टाइम्स लिख लो। अब आगे आगे देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 और ये 7 2 जा कितना होता है 14 होता है। तो इधर कितना बचा है 1/4 बचा है यहाँ पे इंटू इधर 22 बचा है इंटू 14 इंटू 2 बचा है। अब यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वापस करो इसको 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 यानी कितना बचा हमारे पास, ये 11 बचा और ये 14 बचा, 11 इंटू 14 बचा ना। अब यहाँ पे आ जाओ 11 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रुको यहीं कर देता हूँ। 14 1 जा 14 यानी 4 आएगा यहाँ पे, 1 बचा, फिर 14 1 जा 14 और 1 कितना हो गया 15 यानी 154 हो गया। कितना हो गया 154। अभी ये क्या है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है तो ये होगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, किसमें होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे लिखोगे फाइनल में देयर फॉर एरिया ऑफ सेक्टर क्यू डैश पी टी इक्वल टू क्या आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे इक्वेशन 2 ले लो। देखो क्या किया, पहले मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला 294 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, फिर हमें क्या निकालना रीजन एक्स निकालना, क्योंकि हमें तीनों ही एरिया रीजन फाइंड आउट करने का है। हाँ तो रीजन एक्स निकाला तो इसका रीजन में जो सेक्टर होगा क्या होगा क्यू डैश पी टी होगा, ये इतना होगा इसका सेक्टर। तो इस सेक्टर के लिए क्या किया, इसका फॉर्मूला अप्लाई किया, थीटा तो 90 होगा, राइट है रेक्टेंगल का है क्योंकि एंगल, और ये आर क्या है 14 सेंटीमीटर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये दोनों ही रेडियस है एक ही सेम सर्कल के, इसके लिए क्या होगा 14 सेंटीमीटर होगा। अब आते हैं हमारा, अब हम लोग क्या करेंगे y का निकालेंगे, y का निकालने के बाद फिर z का निकालेंगे। तो y का कैसे निकालेंगे देखो यहाँ पे, तो पहले तो हमें क्या निकालना होगा, इसका तो एंगल थीटा का तो वैल्यू है 90 डिग्री, लेकिन हमें इसका रेडियस भी चाहिए यानी आर टी चाहिए या फिर आर बी। तो हम लोग आर टी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं देखो यहाँ पे क्यू आर कितना है 21 सेंटीमीटर और क्यू टी कितना है 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग लीनियर करके निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे लिख दो जो क्यू पी है इक्वल टू किसके बराबर है क्यू टी के बराबर है। क्यू पी जो है क्यू टी के बराबर है, कैसे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि सेम सर्कल के रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये तो पता चल गया। अगर क्यू पी क्यू टी के बराबर है तो ये दोनों कितना हो जाएंगे, देयर फोर क्या चाहिए हमें क्यू टी चाहिए ना, क्यू पी इक्वल टू क्यू टी इक्वल टू कितना हो जाएंगे दोनों 14 सेंटीमीटर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि क्यू पी तो ऑलरेडी 14 है तो ये क्यू टी भी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए आर टी चाहिए, आर टी के लिए क्या करेंगे देयर फोर क्यू आर इक्वल टू क्यू टी प्लस आर टी ले लूँ कि टी आर लूँ, आर टी ले लेता हूँ, आर टी टी आर लो चाहे आर टी लो बात एक ही है। हाँ तो क्यू आर तो ऑलरेडी है क्वेश्चन में 21 सेंटीमीटर, ये हो गया 21, और क्यू टी कितना आया है हमारा देखो 14 सेंटीमीटर, कितना है ये 14 सेंटीमीटर प्लस आर टी। अब ये इसमें माइनस कर दो यानी आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 में 14 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर करके दिखा दो कितना आया, माइनस करो 7 आ रहा है, कितना आ रहा है 7
सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसे इक्वेशन क्या करो 3 ले लो। अब देखो हमारे पास रेडियस आ गया आर टी, आर टी कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। और ये कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर। पता चल गया हमें। अब हमारे पास क्या है, थीटा का भी वैल्यू है और रेडियस का भी वैल्यू है, तो हम लोग सेम फॉर्मूला यही वाला अप्लाई करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे तो लिखोगे यहाँ पे फॉर रीजन, कौन से रीजन का निकालें हम लोग, वाई रीजन का, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। इसका एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, देखो रीजन वाई का आर डैश बी टी क्या होगा, आर डैश बी टी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयर फोर, तो पहले इधर का रेडियस लिख दो। इसका रेडियस क्या है फॉर रीजन वाई के लिए, रीजन वाई के लिए रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर है। और थीटा का वैल्यू तो 90 ही होगा, क्यों, क्योंकि ये एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल है। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा निकाल रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर, आर डैश बी टी इक्वल टू क्या होगा, थीटा डिवाइड बाय 360 रहेगा, हाँ 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है, ये कितने डिवाइड में 360 है, इंटू पाई कितना है 22/7 ले लो, 3.14 मत लो, हाँ 22/7। जब भी अगर 7 से कटने वाला नंबर है तो डायरेक्ट 22/7 ले लेने का। आर का वैल्यू क्या है 7 है, तो 2 टाइम ले लो क्योंकि स्क्वायर में है। ये सिंगल आर कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 आया यहाँ पे। अब इसे वापस कट करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा, हाँ तो बचा क्या हमारे पास, देखो यहाँ पे इधर बचा है 1/2 इंटू इधर 11 बचा है और इधर 7 बचा है, 2 3 जा 6 बचा कितना 1, 1 में एक जीरो ऐड किया हो गया 10, 2 5 जा 10, 3.5 बचा। अब 11 का मल्टीप्लाई 3.5 में करो सीधा, कट हो चुका है। 11 का मल्टीप्लाई 3.5 में करो, 11 5 जा कितना होता है 55, कितना बचा 5 बचा, 11 3 जा कितना होता है 38 और प्लस 5 कितना हो गया, सॉरी 11 3 जा होता है 33 और प्लस 5 38 हो गया, कितना हो गया 38। कितने पॉइंट पे है, कितने डिजिट पे पॉइंट है 1 डिजिट पे, तो यहाँ लगा दो, ये क्या हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे इक्वेशन 3 ले चुके ना, इसे 4 ले लो, इसे इक्वेशन 4 ले लो। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, टोटल एरिया है रेक्टेंगल का कितना है 294 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ द रीजन कितना है हमारा एक्स का 154 है, और रीजन वाई का भी है 38.5। तो बचा क्या है सिर्फ जेड। अगर मैं इस टोटल में से एक्स और वाई को जोड़ के माइनस कर दूं तो जेड हमें मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे स्पेस नहीं, तो क्या करोगे, क्या चाहिए हमें जेड चाहिए ना। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो ये पूरा टोटल एरिया के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का एडिशन के बराबर होगा। क्योंकि ये पूरा रेक्टेंगल किसके बराबर है, इन दोनों के तीनों के एडिशन के बराबर। तो लिख दो पहले, पहले क्या है हमारा रीजन एक्स है ना, हाँ तो इधर लिख दो एरिया ऑफ रीजन एक्स प्लस ऐड करो, अब फिर एरिया ऑफ रीजन वाई, तो ये रीजन वाई, हाँ प्लस एरिया ऑफ रीजन वाई प्लस एरिया ऑफ रीजन z। अब देखो जैसे हम लोग क्या कहते हैं एंगल को ऐड करते हैं तो एंगल एडिशन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग एरिया को ऐड करें, एरिया एक्स, एरिया एक्स के एरिया को z के एरिया के और y के एरिया को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एरिया एडिशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिख दोगे रीजन में एरिया एडिशन प्रॉपर्टी, एरिया एडिशन प्रॉपर्टी, क्योंकि हम लोग तीनों एरिया को ऐड किए। टोटल किसके लिए, ए
पी क्यू आर एस के लिए, जो हमारा रेक्टेंगल है। अब देखो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो है हमारे पास, क्या है, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस कितना है 294, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देयरफॉर, तो पहले लिख दो यहाँ पे, हाँ कौन कौन सा इक्वेशन यूज़ करने वाले उसको मैं डायरेक्ट चलो लिख दो पहले 294, 294 है इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 294 हो गया। फिर एरिया ऑफ रीजन एक्स हम लोग फाइंड आउट किए हैं, एरिया ऑफ रीजन एक्स देखो कहाँ पे है, रीजन एक्स यानी ये सेक्टर क्यू पी टी वाला, तो कितना आया ये 154 आया है, 154 प्लस एरिया ऑफ रीजन वाई भी हम लोग फाइंड आउट किए, ये वाला कहाँ फाइंड आउट किए देखो, फॉर रीजन वाई कितना आया इसका 38.5 सेंटीमीटर आया, 38.5 प्लस, अब तीसरा क्या है रीजन वाई, ये तो हमें फाइंड आउट करने का है तो इसको ऐसे लिख दो, क्या है ये एरिया ऑफ रीजन z, इसको ऐसे रहने दो। अब इन दोनों को ऐड करके इसमें माइनस कर दो, तो क्या होगा देखो यहाँ पे 294 माइनस, डायरेक्ट माइनस करता हूँ, हाँ 154 प्लस 38 कितना होगा, नहीं तो इधर लिख दे देता हूँ, नहीं समझेगा तुमको, ऐड करो यार, पहले ऐड कर देता हूँ, 150 में 30 ऐड करूँगा हो जाएगा 180, 180 और ये कितना है 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, यानी 192 होगा, और ये 0.5 192.5 होगा, कितना होगा 192.5 इक्वल टू क्या बचा है हमारे पास एरिया ऑफ रीजन z बचा है। हाँ अब इसमें से इसमें माइनस करो, देखो अगर ये 194 होता तो हमारे पास कितना बचता 100 बचता, तो 100 लिख लो यहाँ पे, 100 का 1 लिख लो। अब 100 समझो ये 94 है, 94 में से 92 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और 2 में से 0.5 जाएगा कितना बचेगा 1.5, यानी ये कितना रहेगा 101.5, तो ये क्या है ये हमारा एरिया है, तो ये किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो ये क्या आया हमारा एरिया ऑफ रीजन z, तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर एरिया ऑफ रीजन क्या है ये हमारा एरिया ऑफ रीजन z है, इक्वल टू कितना रहेगा 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज़ लिखना भूल गए हम लोग, ये वैल्यू कहाँ से मिला 294 इक्वेशन 1 से मिला, 154 कहाँ से मिला है हमें देखो इक्वेशन 2 से मिला है, और 38.5 इक्वेशन 4 से मिला है, तो यहाँ पे लिख देना साइड में फ्रॉम 1 2 एंड 4, नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक बार बोल देता हूँ, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इक्वल टू, अब ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है किसके बराबर होगा इन तीनों के एडिशन के बराबर है, तो यहाँ ये तीनों को ऐड कर दिया रीजन एक्स प्लस रीजन एरिया ऑफ रीजन वाई प्लस एरिया ऑफ रीजन जेड, एरिया एडिशन प्रॉपर्टी यूज़ किया, फिर 294 था इसका हम लोगों ने निकाला था, फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड किया इसमें माइनस किया, तो हमारे पास एरिया ऑफ रीजन जेड आ गया, कितना आया 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये तीनों का वैल्यू कहाँ से आया हमारे पास इक्वेशन 1 2 और 3 से आया। क्वेश्चन नंबर 13 ट्राइंगल एल एम इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखो जो एल एम एन ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसको तीनों के तीनों साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और ए बी और जो तीनों एंगल होते हैं जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके तीनों के तीनों एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री के होते हैं ईच एंगल, ए बी 60 डिग्री ए बी 60 डिग्री, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के प्रॉपर्टी है, क्या पहला तीनों साइड इक्वल होते हैं और ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, अगर एक 60 डिग्री का तीनों ऐड करो कितना देखो 180 डिग्री हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला है एल एम इज 14 सेंटीमीटर है, एल एम जो पूरा है 14 सेंटीमीटर आई शो इन द थ्री सेक्टर आर ड्रॉन विथ वर्टाइसेस एज सेंटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, और जो इनका ये जो है रेडियस का है 7 सेंटीमीटर है, यानी एम सी एन सी एन बी ये सब क्या है 7 सेंटीमीटर है रेडियस। फिर आगे क्या बोल रहा है, तो 4 क्वेश्चन फाइंड आउट कर, 4 क्वेश्चन दिए इसमें, पहला एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन फाइंड आउट करने का है हमें, तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे पहले सॉल्यूशन में ट्राइंगल एल एम एन इज एन
इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है ये? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आगे LM इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया है, यानी LM इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है, तो यानी तीनों जो MN होगा ये भी 14 और LN होगा ये भी 14, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड, कौन कौन सा साइड है हमारा? LM, फिर MN, फिर LN, तीनों साइड कितने हैं? इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, तो पहला निकाल लेते हैं। आइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN क्या होता है? फॉर्मूला √3 डिवाइड बाय 4 इंटू साइड स्क्वायर, ये है हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.73 होता है, डिवाइड बाय 4 इंटू साइड स्क्वायर यानी 14 है, तो 14 का मल्टीप्लाई 2 टाइम कर दो, तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 1, 2 7 ज़ा 14, तो बचा क्या हमारे पास? 1.73 इंटू 7 का मल्टीप्लाई 7 में करो, कितना हो जाएगा? 49। कितना होगा? 49। अब मल्टीप्लाई करो, 49 का मल्टीप्लाई किस में करना? 1.73 में। 9 3 ज़ा 27 होता है ना, फिर उसके बाद 9 7 ज़ा, ठीक है करता हूँ फटाफट, 63 और 2 55। देखो 9 3 ज़ा 27 का 7 2 बचा, 9 7 ज़ा 63, 63 प्लस 2 65, तो ये 5 लिख दिया और बचा कितना? 6, फिर 9 1 ज़ा 9 और 6 कितना हो गया? 1 5, 4 3 ज़ा 12 बचा 1, 4 7 ज़ा 28 और 1 कितना हो गया? 29, बचा कितना? 2, 4 1 ज़ा 4 यानी 6 आएगा। 7 7 4 8, पॉइंट कितने पे? 2 पे है, तो ऐसा हो रहा है क्या? 84.77 आ रहा है। कितना आ रहा है? 84.77। ये क्या एरिया है? तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। तभी क्या लिखोगे यहाँ पे? देयरफॉर, तो ऐसे ही लिख दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN कितना आया है? 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। से इक्वेशन 1 ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर, तो हमें कोई भी सेक्टर फाइंड आउट करना। देखो ये एक सेक्टर है, दूसरा सेक्टर ये है, तीसरा ये है, तो तीनों सेक्टर क्यों बोला है? तीनों में से कोई भी फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि जो तीनों का जो थीटा का वैल्यू है सेम है, और जो रेडियस है, देखो रेडियस भी 7 सेंटीमीटर, तीनों का जो रेडियस है वो भी सेम है, यानी किसी का भी वैल्यू निकालोगे सेम आएगा। तो मैं क्या करता हूँ? सेक्टर AB का निकालता हूँ। किसका? सेक्टर AB का। तो यहाँ पे लिखोगे 2, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, तो फॉर सेक्टर कौन सा है? L-AB। अब देखो यहाँ पे, तो इसमें जो रेडियस होगा वो क्या होगा हमारा? रेडियस होगा हमारा 7 सेंटीमीटर, और जो थीटा का वैल्यू होगा वो क्या होगा? 60 डिग्री होगा। क्यों? रीज़न लिख देता हूँ यहाँ पे, एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल होता है, ईच एंगल वो कितना होता है? 60 डिग्री होता है, इसके लिए इसको मैंने 60 डिग्री लिया। तो वही सेम फॉर्मूला लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है हमारा? L-AB, L-AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है हमारा? 60 डिग्री है, और 360 है डिवाइड में पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 लेना है कि 3.14 लेना है? तो एक मिनट, हाँ ये 7 है तो 22/7 ले लो, क्योंकि एक 7 कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर है तो इसे 2 टाइम्स ले लो, 7 7 कैंसिल हो गया, फिर बचा 360, 360 में 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अभी एक चीज़ और कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना बचा है? देखो यहाँ पे 1/3 बचा है, और इधर 11 बचा है, और इधर 7 बचा है। तो आइए इस साइड क्या बचा है? इक्वल टू
1/3 इंटू 11 इंटू 7, समझा ना। 7 7 से कैंसिल कर दिया, बाकी ये कैंसिल किया तो यहाँ बचा था 1/6, फिर 2 से कैंसिल किया 3 आया, फिर 2 से कैंसिल किया 11 आया। फिर अब आगे करते हैं, इसको आगे करो। 11 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो आ जाएगा 77 डिवाइड बाई 3। अभी आगे करो इसको, 3 से कैंसिल करो, 3 2 6 होगा ना। 3 2 6, 1 यहाँ गया, कितना हो गया 17, 3 5 जा कितना होता है 6 होता है, 3 2 6, 3 5 17। हाँ, तो 2 बचा है, 2 में अगर 0 ऐड करेंगे तो 2 6 जा कितना होता है 18 होता है, फिर 0 ऐड करेंगे, फिर 6 आ रहा है, तो एक काम करो उसे 6 7 ले लो। सही है ना, चेक कर लेता हूँ एक बार। 3 2 6, फिर 1 गया 17 हो गया, 3 5 जा 15, तो 2 बचा, 2 में 0 ऐड किया, 3 6 जा 18, फिर 6 हाँ चल गया। देखो यहाँ पे 7 क्यों लिया, क्योंकि बार बार अब 6 आता जाएगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे 7 ले लिया। अब ये क्या आया है हमारा, वो लिख देते हैं यहाँ पे, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर का आया है, L-AB का आया है, कितना आया है 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसे इक्वेशन 2 ले लो। अब देखो 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्या बोला है, टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स। हमें टोटल एरिया निकालने का, ये तीनों जो सेक्टर है इसको छोड़ के, हाँ ये रीजन को छोड़ के ये तीनों का सेक्टर निकालने का। अब देखो ध्यान से, जो थीटा का वैल्यू है सेम है, रेडियस भी सेम है, तो यानी किसका भी निकालोगे तो सेम यही आएगा, सेम टू सेम 77/3 या फिर 25.67 ही आएगा। तो एक काम करता हूँ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें करो या इसमें करो तो आ जाएगा वैल्यू, क्यों, क्योंकि तीनों का जो है सेम है सेक्टर। तो यहाँ पे लिखोगे, तीसरा निकाल रहे हैं तो टोटल एरिया ऑफ, तो लिखोगे फॉर ऑल सेक्टर्स रेडियाई एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल एंगल आर सेम। क्या होगा, सेम होगा। ऑल सेक्टर के लिए रेडियाई भी सेम है, एंगल भी सेम है, तो क्या होगा, देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ all the three sectors, टोटल एरिया ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स निकाल रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, एक बार वापस बोल देता, देखो थीटा का वैल्यू और रेडियस सेम है, तो अपन किसका भी, तीनों में से किसी का भी निकालेंगे सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेम आएगा। तो अभी एक तो हमने ऑलरेडी निकाल चुके, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें तो तीनों का निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि तीनों का सेम है। तो यहाँ पे लिखोगे 3 इंटू क्या है ये, तो मैं ये देखो ये लेने से अच्छा ये ले लेता हूँ 77/3, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 77/3 ले लेता हूँ। तो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे इक्वेशन 3 ले ऐसे मत लो, हाँ यहाँ पे लिखो, देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स के लिए क्या आया है, इक्वल टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे इक्वेशन 3 ले लो। हो गया ये इक्वेशन 3। अब चलो 3 क्वेश्चन हो गया। अब 4 एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो हमारे पास क्या किसका वैल्यू निकला है, पहले तो टोटल एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकला है, यानी ये पूरे का निकला है टोटल, इसका सबका निकला है, हाँ। और दूसरा एक रीजन का निकाला है, एक एरिया सेक्टर का निकाला है मैंने, एक एरिया सेक्टर का आया है, फिर उसके बाद एक एरिया का निकला, तो तीनों सेक्टर का निकाल लिया। तो बच्चा क्या है, सिर्फ ये जो शेडेड रीजन है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, देखो हमारे पास टोटल है, टोटल में से अगर ये तीनों को माइनस कर दूँ तो हमारे पास ये आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये कौन सा है, चौथा है। तो क्या है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन लिख दो यहाँ पे, एरिया ऑफ
द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्या होगा, किस में से माइनस करेंगे, टोटल में से। टोटल क्या है हमारा, देखो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN माइनस किस में करेंगे, ये टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स, टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स। अब माइनस करो इसमें से, देखो क्या आएगा। एरिया ऑफ ए कितना दिया है टोटल, 84.77, यहाँ पे लगा 84.77 माइनस, अब ऑल टोटल ऑल एरिया ऑफ ऑल सेक्टर कितना आया है, देखो यहाँ पे 77 आया है, 77। अब इधर रीजन क्या लिखोगे, कहाँ से मिला, इक्वेशन 3, हाँ इधर पे लिखो ना, इक्वेशन 3 है ये और ये इक्वेशन 1 है, तो लिख दोगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से मिला है। माइनस करो क्या आएगा, अगर 80 में से 77 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 3, और 3 और 4 कितना हो गया, 7, कितना हो गया, 7 हो गया, और ये 0.77 तो ऐसे ही रहेगा, तो कितना आ रहा है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो फाइनल में क्या लिखोगे, देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इस कितना है, 7.77 सेंटीमीटर स्क्वायर।